नहीं होना है मैं प्यारा भाई नहीं बनने तो कर दे फिर नमस्कार साथियों, आप सभी पत्रकार बंधुओं और वो अब श्रीनगर तक पहुंचकर उस यात्रा को अंतिम पड़ाव देंगे और उसी संदेश को हम प्रदेश में भी और देश के सभी भागों में उस संदेश में हालात बने। उन सब बातों को देखते हुए हमारे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रधान श्री राहुल गांधी जी ने एक संकल्प लिया कि मैं पैदल चलकर इस यात्रा में लोगों से संपर्क करूंगा। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के ऊपर प्रभाव पड़ा है, वो भी लोगों के हैं और लोग उससे भली बात कर। आज देश के हालात ऐसे हैं, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक हालात ऐसी है, फाइनेंशियल कंडीशन आप देख ही रहे हैं। मोदी सरकार ने कहा था कि हम एक साल में 2 करोड़ बच्चों को रोजगार बनाएंगे, जो लोग देख रहे हैं। पर इस हालात को बदलने में, इस परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए नहीं उठा पा रहे। चाहे वो पार्लियामेंट में बहुत कोशिश की राहुल जी ने, वो खड़े रहे, उनके सभी साथी अन्य पार्टियों के लोगों ने भी इसमें आवाज उठाने की कोशिश की कि देश के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, हमें कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत करो। तो वो आवाज इस मोदी सरकार के कारण राहुल जी ने ये फैसला करा कि मैं कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू करूंगा और उसमें लोगों से मैं जनसंपर्क करूंगा, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाऊंगा और लोगों के दुख तकलीफ जानने का उन्होंने भारत वर्ष में लॉन्च कर रहे हैं। और इसको हमने हाथ से हाथ जोड़ो का नाम देकर ये संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम इस संदेश को हर व्यक्ति तक, हर वोटर तक पहुंचाए। और इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमें आप देख ही रहे पूरे भारतवर्ष में लोगों को भारी समर्थन, लोगों हजारों में ही करोड़ों की संख्या में, मेरा ख्याल लगता है कि इन वो कहते हैं कि राहुल जी अपने राजनीतिक फायदे के लिए घृणा फैलाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल विपरीत है। राहुल जी ने हर घृणा और नफरत की राजनीति से हटकर लोगों में प्यार फैलाना चाहता हूँ। प्यार का संदेश लेकर हम लोगों ने इस यात्रा को शुरू किया है और ये संदेश हमारा घर घर तक जाएगा। तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमने प्रदेश में भी 3226 ग्राम पंचायतों को हम कवर करेंगे और उसी तरह से भी हिमाचल प्रदेश में कवर किया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इस संदेश से अवगत न रहे। उसको अवगत करवाने के लिए ये संदेश हमने घर घर तक पहुंचाना है। तो ये मकसद इस भारत जोड़ो का यात्रा का था और हमें लगा संदेश दिया है कि उसी दिन आपने अपने अपने बूथ स्तर पर, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसकी शुरुआत करनी है, ताकि ये 26 मार्च तक ये कार्यक्रम चलता रहे। आज सुभाष चंद्र बोस जी की 126 जयंती है, उसके लिए धन्यवाद सभी। प्रश्नों को प्लीज। मेरे आपसे वैसे आपने काइंडली किसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना।
अभी चलेगी करती नहीं हाँ जब हमने लास्ट मीटिंग की थी जब ये हम ब्लॉक्स तक इस ऐसे मैसेज will be delivered to them also। ये संदेश है, ये राहुल गांधी जी की आवाज है और ये उनका मैसेज है जो हम चाहते हैं कि बूथ स्तर तक वो मैसेज है और बूथ स्तर पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता है वो घर घर तक इस संदेश को लेकर। पुरानी पार्टी है जिसने देश के लिए बहुत I don't have to elaborate on that, everybody knows कि कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा योगदान है देश की आजादी दिलाने में, देश को आगे ले जाने में, चाहे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे और उसी तरह नरसिम्हा राव जी रहे। इन्होंने जो देश के लिए किया वो लोगों से छिपा नहीं है। लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जब सरकारें बनी उन्होंने विकास के लिए और भारत को एक रखने के लिए जो बलिदान दिया है, काम किया है, वो सबके सामने अब जो बीजेपी इसलिए टिकट टिप्पणी करती है वो बहुत ही दुखद बात। मैम इस यात्रा को लेकर किस परिणाम की उम्मीद करते हो आप, कैसा परिणाम निकल के आएगा? देखिए एक बात मैंने आपको पहले किया है कि बीजेपी की जो ये गवर्नमेंट रही है केंद्र में, हमने पहले यूपीए की सरकारें भी देखी, उससे पूर्व की सरकारों के बारे में भी बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ हमारी जानकारी मिली थी, चाहे वो इंदिरा जी का जमाना रहा, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जमाना रहा। उसके बाद 2 बार यूपीए की सरकार बनी जिसकी अध्यक्षा हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी थी और उसी तरह से जो उन्होंने काम किया वो लोगों के साथ, आज चाहे नरेगा की बात देखो, आज चाहे आरटीआई की बात देखो, जो जो उन्होंने देश के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए जिसमें लोग चाहते थे कि ये कार्य शुरू हो तो तभी हमारा देश का भला हो सकता है। तो अब आप देख रहे हैं कि अब जब से मोदी सरकार बैठी है लोगों को बहुत सी आशा थी, बहुत सी उम्मीद थी। हम भी उस वक्त लोगों के तक पहुंचे और लोगों ने पूछा कि यूपीए सरकार ने हमारे को नरेगा जैसा कार्यक्रम दिया, हमारे को आरटीआई एक्ट दिया और बहुत से अन्य जो काम उस वक्त हुए हैं उससे लोग भली भांति परिचित है। पर ये जो मोदी की लहर आई थी उस वक्त, वो लोगों को लगता था शायद उससे बढ़ चढ़ के मोदी सरकार काम करे। जैसे मैंने आपको कहा कि रोजगार देने के बाद 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में 1 साल में उन्होंने रोजगार देने की बात की। उन्होंने